हमारे साथ मौजूदा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सैयद मोहम्मद उवैस। वैस, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पेशावर ज़ल्मी ने एक अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है। बाबर आजम ने 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली है। बाबर आजम बैटिंग और फिर कप्तानी मुतासर कुन रही आपकी नज़र में? अगर बाबर की बात करें तो आपको पता है कि तनकीद भी उन पर अनफॉर्चुनेटली होती है कि जी अपना स्लो इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं एक रिकॉर्ड उनका शेयर करना चाहूँ। मैं अभी पढ़ ही रहा था कि 5वां मैच है पाकिस्तान सुपर लीग का बाबर आजम का, और बाबर आजम अभी तक पावर प्ले में आउट नहीं है और 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए हैं। कल भी आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने कल लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, बड़ा एक ज़रूरी था यहाँ पर खाली बाबर आजम नहीं, मैं कहता हूँ साइम अयूब को भी साथ लेके चलना, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का एक छोटा सा इशू रहा था पिछले मैचेस के अंदर कि उनकी जो डिपार्टमेंट बैटिंग है, जो कि आप कहते हो कलेक्टिव जब आप परफॉर्मेंस देते हो तो दूसरे बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर, लेकिन बाबर आजम अकेले एक लोन फाइटर आपको नजर आते थे, लेकिन कल एक कलेक्टिव टीम आपको नजर आई। साइम अयूब ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, पर बाबर आजम जिस तरीके से पेस के साथ इनिंग्स को आगे बिल्डअप करते रहे, एक बड़ा हाई स्कोरिंग वोल्टेज गेम यहाँ पर हुआ। एक अच्छी बात है पीएसएल के अंदर जैसे जैसे आगे टाइम गुजर है तो आपको एक हाई वोल्टेज गेम्स अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीम्स डेवलप हो चुकी हैं, कंडीशंस की प्लेयर्स को समझ आ चुकी है, फॉरेन प्लेयर्स को भी, तो अब ज़्यादा आपको हाई स्कोरिंग और क्लोज कॉन्टेस्ट मैचेस जोन से हम नजर आएंगे। लेकिन पेशावर के लिए अगर एक अच्छी बात मैं कहता हूँ कि एक स्पार्क यहाँ पर है कि उनका बैटिंग यूनिट अब परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर मसला आ रहा था, बार बार बात हो रही थी कि मिडल ऑर्डर जोन सा वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। हारिस ने पिछले मैच के अंदर एक अच्छी छोटी जो उनकी इनिंग्स है वो अच्छी खेली थी। उसके अलावा पॉवल की बात करें, वो एक पावर हिटर मौजूद है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ हारिस का जो एक फैक्टर है उनको लंबा खेलना पड़ेगा, क्योंकि खुदा न खास्ता कहीं बाबर आजम अगर जल्दी आउट होते हैं तो वो एक सिचुएशन डिफरेंट होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए। वो किस तरीके से कॉप अप करेगी पेशावर ज़ल्मी, ये आगे टूर्नामेंट में देखने वाली बात होगी। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के नौजवान बॉलर आरिफ याकूब जो है वो छा गए। उन्होंने एक ओवर में 4 विकेट्स ली, मजमूई तौर पर 5 विकेट हासिल की। तो पीएसएल में इस नौजवान प्लेयर की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? अब आरिफ याकूब डोमेस्टिक के अंदर भी बड़ा टॉप परफॉर्मर रहा है। आरिफ याकूब ने बड़ा एक अच्छी परफॉर्मेंस स्पार्टा की तरफ से दी है। अगर क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त पीएसएल में इसको पिक किया जा रहा था, बहुत लोगों ने कहा था कि यार क्या ये सर्वाइव करेगा, ये प्रेशर को नहीं कर पाएगा, लेकिन कल जिस तरीके से वो पूरा का पूरा जो 4 खिलाड़ियों को उसने एक ओवर में आउट किया, पूरा मैच का पासा पलटा था। आपको याद है आजम खान और मॉन्रो जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट वो जो बॉल है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अपना उसमें थी झोली में, क्योंकि मुझे था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ से आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन आरिफ याकूब ने बैक टू बैक स्ट्राइक करके 4 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 5वां भी उन्होंने आउट किया था, तो एक बैकबोन तोड़ी। लेकिन एक अच्छी बात जो हमेशा इस पीएसएल की लगती है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज पाकिस्तान सुपर लीग ने हमेशा कोई ना कोई स्टार पाकिस्तान नेशनल टीम को जरूर दी है, उसको हाईलाइट। अच्छा वैस, इस्लामाबाद यूनाइटेड कहाँ पर गलती पर थे और मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए टर्निंग पॉइंट आजम खान की विकेट है। मैं कहता हूँ आरिफ याकूब का जो ओवर रहा है, जिस तरीके से उसने बैकबोन तोड़ी, क्योंकि एक बड़ी अच्छी पेस से इस्लामाबाद यूनाइटेड चल रही थी। आजम खान की अगर बात करूँ, आपको पता है हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार एक लंबी इनिंग्स जो कि आजम खान पे ज़्यादा अपना भरोसा पाकिस्तान टीम भी दिखाती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन कल जब ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने दिखाया कि हाँ वो इम्पैक्ट प्लेयर है, मिडल ऑर्डर के अंदर वो परफॉर्म कर सकता है। कॉलिन मॉन्रो भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करे थे, लेकिन छोटा सा जब आजम खान जब आउट हुए तो मैं खुद चाह रहा था कि कॉलिन मॉन्रो ठीक है, उसको सिचुएशन आपकी ऐसी थी कि आपने अग्रेसिव भी खेला था, लेकिन आप शायद जल्दी करके। अच्छा वैसे अब ये भी चाहते हैं कि जरा लाहौर कलंदर्स पर भी तबसरा करें कि लाहौर कलंदर्स ने तो मायूसी किया हुआ अपने फैंस को, आज मुल्तान सुल्तान्स के साथ टाकरा है, तो क्या लाहौर कलंदर्स बिल्कुल कम बैक करेंगे और आज की जीत कितनी जरूरी है? देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अब 5 के 5 मैचेस हार चुके हैं। अगर आज का मैच आप हारते हैं तो आप ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 5 मैचेस आप हार चुके हैं, आसान नहीं होता। आपके ऊपर एक दिमाग पे प्रेशर चल रहा होता है, 2 दफा चैंपियन टीम है, फिर पाकिस्तान के कप्तान भी हैं शहीनशाह अफरीदी में, लेकिन जो सबसे बड़ा एक फैक्टर जो मिसिंग नजर आता है लाहौर कलंदर में, वो राशिद खान का ना होना। स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी आपको याद है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अगर बात करें इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमी रेट पे सबसे ज्यादा तगड़ा राशिद खान का स्पेल होता था। वो आके ब्रेक थ्रूज भी देते थे, स्कोर भी कर जाते थे। फिर हारिस रऊफ का ना होना वो भी उनको साइकोलॉजिकली हर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त एक इशू लाहौर कलंदर की बैटिंग ऑर्डर में चल रहा है, जब आपके पास सिकंदर रजा मौजूद हैं, जब आपके पास ब्रेथवेट मौजूद हैं, ठीक है आप लोकल टैलेंट पे ज्यादा रिलाय कर रहे हो, प्लेयर खिलवा नहीं रहे सही से, तो अब जानदाद खान वगैरह को जब आप ऊपर भेज रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही उस सिचुएशन में आप सिकंदर रजा को क्यों नहीं भेजते हो बैटिंग करने, आप ब्रेथवेट को क्यों नहीं यूज करते, आप जानदाद को भेज देते हैं, आप वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है बट्टीज को आप भेज देते हो, सारा का सारा मैच प्रेशर वहां से आपका कंटेन होता है। अच्छा वैसे जाते जाते ये बताएं कि पीएसएल 9 से कौमी क्रिकेट टीम को कोई नया टैलेंट मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए
लड़के तो बहुत हैं, अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ हुआ मिड के अंदर पहुंचा हुआ है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि पीएसएल की 2-3 इनिंग्स से जो हम गलती पीछे भी करते रहे कि हम पाकिस्तान की कैप दे देते हैं, वो लड़के के साथ नाइंसाफी आप करते हो। 1-2 इनिंग्स वो अच्छी खेलता है, एक्सपोज हो जाता है, वापस वो सेटअप में नजर नहीं आता। यहाँ से अगर आपको लड़का को तगड़ा नजर आता है जो कि पाकिस्तान को अपना सर्व कर सकता है, खुदारा उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और पाकिस्तान शाहीन्स के टूर फिर इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार पाकिस्तान ए का नाम इसलिए लेता हूँ, वहां से लड़का ग्रूम होता है, लंबी क्रिकेट खेलता है, वहां से ग्रूम होकर इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। ग्रूमिंग स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। आप 1-2 परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान अगर खिलाओगे तो उनका हाल वही मूसा जैसा होगा, डिफरेंट लड़कों की तरह होगा कि आज तक वो सेटअप में आपको वापस नजर नहीं आते। नहीं, ये आपने बड़ी सही बात की है। और ये भी कहिएगा कि अब शिफ्ट हो रहे हैं ज़रा मैदान भी, तो कराची और रावलपिंडी में दूसरा मरला शुरू होने वाला है, तो कैसी पिचेस मिलेंगी वहाँ पर? देखिए, कराची तो थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि आपको विकेट है, ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि बॉल कुछ ना कुछ स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन आप पिंडी की बात करें तो आपको पता रोड है, बेल्टर है। आपको याद होगा पिछले अपना पीएसएल में 230 तक चेज होता रहा है। यहाँ पर तो एक विकेट आपको फ्लैट डेक विकेट मिलेगी, ग्राउंड छोटा है, फिर यहाँ पर एनर्जेटिक क्राउड भी होता है। पिंडी का बड़ा एक मजा आता है यहाँ पर मैच खेलते हुए और देखते हुए भी। तो हाई स्कोरिंग गेम होगा, सब टीम्स को पता है कि पिंडी में जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन मुझे याद है कि पिछले सीजन के अंदर जब सब बॉलर्स को मार पड़ी थी, एक वाहिद बॉलर था अब्बास अफरीदी मुल्तान सुल्तान का, जिसने अपने आप को कंटेन करके रखा था। यहाँ पर स्लोअर वंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं पिंडी में। अगर आप पेस पे जाने जाओगे तो आपको लिटरली मार पड़ेगी। यहाँ पर 200 सवा 200 चेजेबल है पिंडी की विकेट पे। सही, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद उवैस। आप बता रहे थे पीएसएल के हवाले से कैसी रही टीम्स में क्या क्या खामियां थी, क्या चीजें वो बेहतर कर सकते हैं।